हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीजन बायोलॉजी फैकल्टी। तो बच्चों, आप सबको पता था हमारा प्लांट टिश्यू खत्म हुआ। आज हम लेने वाले हैं एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो आप सबने देखा था बच्चों कि एक पर्टिकुलर प्लांट जो है कितने सारे टिश्यूज से मिलकर बनता है। जैसे हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा था, देन मेरिस्टेमेटिक में हमने अलग अलग ओरिजिन के बेसिस पे देखा, लोकेशन के बेसिस पे देखा। ठीक है, ओरिजिन के बेसिस पे प्राइमरी देखा, सेकेंडरी देखा, प्रोमेरिस्टम देखे। देन लोकेशन के बेसिस पे बच्चों अपने एपिकल, इंटरकैलरी और क्या देखा था, लेटरल देखा था। देन हमने परमानेंट देखे थे बच्चों, जो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हमने जाइलम की बात करी, फ्लोएम की बात करी, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा देखे थे, कोलेन्काइमा, सारे टिश्यूज देखे थे। इन सारे टिश्यूज से मिलके बच्चों क्या तैयार हो जाता है, एक पूरा एक प्लांट तैयार होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहा था। उसी तरह से बच्चों, जो अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो बच्चों एनिमल जो है, या हम बात करें हमारे ह्यूमन बॉडी की, तो ये भी क्या होते हैं बच्चों, कुछ पर्टिकुलर टिश्यूज से मिलके बनते हैं। आज हम वही चीजें पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से टिश्यूज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और कहाँ कहाँ पे किस तरह से टिश्यू फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो जैसे बच्चों हमने देखा था, सेल क्या थी, हमारी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट थी बच्चों। ठीक है, देखा था हमने, सेल है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, टिश्यूज बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, हाँ या ना बच्चों, देखा था हमने, सेल का जो ग्रुप है मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, टिश्यू बनाते हैं। बेसिक चीज है बच्चों। फिर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज भी देखे थे बच्चों। वर्कलोड का डिवाइड हो जाता है, लेबर का डिवीजन हो जाता है, एफिशिएंसी से ऑर्गन्स काम करते हैं। हाँ या ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है बच्चों। ठीक है, टिश्यू फॉर्म करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन्स कैसा क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। देखा था लास्ट क्लास में हमने, सारे चैप्टर्स डिस्कस करा था बच्चों टिश्यूज में हमने। आज हम बात करते हैं बच्चों सबसे पहले एनिमल टिश्यू। हम बात करेंगे बच्चों कौन कौन से टिश्यूज से मिलके एनिमल टिश्यू, जो एनिमल है वो बनता है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चार्ट की फॉर्म में देखते हैं बच्चों। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले बच्चों एनिमल टिश्यूज की। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, जो हमारा एनिमल टिश्यू है, सबसे पहला जो टिश्यू आता है वो कौन सा आता है बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा है बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं बच्चों, तो नेक्स्ट टिश्यू जो आता है वो आता है कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड टिश्यू जो आता है बच्चों वो आता है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, और जो फोर्थ टिश्यू आता है बच्चों वो आता है नर्वस टिश्यू। कौन सा होता है बच्चों, नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अगर बच्चों कि हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट टिश्यू है वो कौन सा है बच्चों, तो वो है बच्चों कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है बच्चों हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है, सबसे ज्यादा अबंडेंटली प्रेजेंट वाला जो टिश्यू है वो कौन सा है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू है। अगर मैं एक एक करके इनके फंक्शंस की बात करूं बच्चों, तो अगर जैसे मैं बात करता हूं बच्चों, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो बच्चों, ये क्या है, हमारे एक स्केलेटल सिस्टम है बच्चों। क्या है बच्चों, ये हमारा स्केलेटल सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। तो क्या, अब एक बार बताओ बच्चों, कभी आपने किसी स्केलेटल सिस्टम को मूव करते हुए देखा है, नहीं देखा होगा। सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं बच्चों, तभी जाके पूरी पर्टिकुलर बॉडी जो है बच्चों फंक्शन करती है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एपिथेलियल टिश्यू की, वो क्या करता है बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू का जो काम होता है, उसका क्या काम होता है बच्चों, वो कवरिंग प्रोवाइड करता है। क्या करता है बच्चों, कवरिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, लाइनिंग होगी, चाहे वो हमारी स्किन हो गई बच्चों, चाहे वो स्किन के अंदर की जो इनर लाइनिंग हो गई, ठीक है, चाहे ऑर्गन्स की लाइनिंग हो गई बच्चों। जैसे मान लो ये आपका स्टमक है बच्चों। ठीक है, तो ये स्टमक की जो बच्चों लाइनिंग हो गई, आउटर लाइनिंग और इनर लाइनिंग, ये कौन बनाता है बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। कौन बनाता है, एपिथेलियल टिश्यू बनाता है बच्चों। आ रही है बच्चों बात समझ में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने क्या करा बच्चों, ये मैंने सबसे पहला जो टिश्यू लिया वो ले लिया एपिथेलियल टिश्यू। ये मैंने क्या करी बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग बना दी। ठीक है, ये बन गया हमारा एपिथेलियल टिश्यू। इसका काम क्या हुआ बच्चों, लाइनिंग। क्या अभी भी बच्चों ये मूवमेंट कर सकता है, क्या अभी ये बॉडी कुछ वर्क परफॉर्म कर सकती है, नहीं करेगी। इसमें हमको जरूरत है बच्चों किसकी, दूसरे कनेक्टिव टिश्यू की। एक कनेक्टिव टिश्यू तो क्या हो गया, बोन हो गया, अब दूसरा और भी कनेक्टिव टिश्यू हो गया, जैसे फाइबर्स हो गए, ब्लड हो गया, प्लाज्मा हो गया। ठीक है, चलो हमने दूसरा कनेक्टिव टिश्यू ले लिया बच्चों, यहाँ पे कौन सा, ये हमने ले लिया यहाँ पे ब्लड। ठीक है, ब्लड ले लिया बच्चों, और दूसरे सारे कनेक्टिव टिश्यूज हो गए। ठीक है, तो हमने देखा बच्चों आउटर लाइनिंग
जो इनर लाइनिंग वो कौन बना रहा है, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब मैं बात करता हूं बच्चों अगर कनेक्शन की, कि कनेक्शन कौन प्रोवाइड करता है बच्चों हमारी बॉडी में, कनेक्टिंग लिंक की तरह कौन परफॉर्म करता है, तो वो करता है बच्चों कनेक्टिव टिश्यू। कौन करता है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू। चलो अब बच्चों कनेक्शंस हो गए, लाइनिंग बन गई, ठीक है, क्या अभी भी हम मूवमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो उसमें मूवमेंट में कौन हेल्प करेगा बच्चों, अब हमारे को लोकोमोशन और मूवमेंट में हमारी मसल्स हेल्प करती है, हाँ है ना। चलो मैं एक काम करता हूँ बच्चों, यहाँ मैंने थर्ड टिश्यू बना दिया बच्चों, वो बन गया हमारा यहाँ पे कौन सा, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया बच्चों थर्ड टिश्यू, जिसको हमने क्या बोला बच्चों, मस्कुलर टिश्यू कर दिया बच्चों, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, अब बच्चों अभी भी हम मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते बच्चों, सिग्नल्स कौन पहुंचाएगा हमारे को, सिग्नल्स कहाँ से मिलेंगे, नर्वस टिश्यू से। आपको पता है अगर मैं आपके यहाँ पिन चुबाता हूं तो पहले सिग्नल जाते हैं ब्रेन में, ब्रेन से फिर आपको दर्द का महसूस होता है, ठीक है, जब जाके बच्चों क्या होता है, फिर आपके पास सिग्नल्स आते हैं, जब जाके आप क्या करते हो, उस पर रिएक्ट करते हो। ठीक है, तो हमने देखा बच्चों कि ये मैंने क्या करा बच्चों, ये मैंने कर दिया बच्चों यहाँ पे सब जगह न्यूरॉन्स वगैरह ऐड कर दिए, नर्वस टिश्यूज ऐड कर दिए बच्चों, नर्वस टिश्यू ऐड। ठीक है, ये मैंने क्या करा बच्चों, नर्वस टिश्यू ऐड कर दिए। ठीक है, तो हमने देखा कि बच्चों अब जो हमारा नर्वस टिश्यू ऐड हुआ ये क्या करेगा बच्चों, सिग्नल्स देगा। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, हमारी बॉडी के ऑर्गन सारे तैयार हो गए, लाइनिंग्स बन गई बच्चों, कनेक्टिंग लिंक्स बन गए बच्चों सारे, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू ने बना दिए। ठीक है, और बच्चों सपोर्ट और स्ट्रक्चर किसने दे दिया, कनेक्टिव टिश्यू ने दे दिया, जिसका काम क्या है, बोन का काम होता है। ठीक है, दूसरा बच्चों मस्कुलर टिश्यूज आ गए बच्चों, मसल सारी बन गई हमारी बॉडी की। ठीक है, हमने क्या करा बच्चों, अब हम मूवमेंट कर सकते हैं, हाथ इधर से उधर करने में कौन हेल्प करता है बच्चों हमारे को, लोकोमोशन में कौन हेल्प करता है, मस्कुलर टिश्यू हेल्प करता है, मसल्स हेल्प करती है हमारे को। ठीक है, सिग्नल्स प्रोवाइड कर दिया हमने बच्चों, किसके थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू। ठीक है, आपने सुन रखा होगा बच्चों, जो सिग्नल जाते हैं वो ब्रेन तक कौन लेके जाता है, न्यूरॉन्स जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू। ठीक है, तो हमने देखा बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ वापस उसी चार्ट पे आते हैं, तो हमने सबसे पहले देखा कि एपिथेलियल टिश्यू जो है बच्चों, ये क्या प्रोवाइड करता है हमारे को, कवरिंग प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, कवरिंग एंड लाइनिंग। क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, कवरिंग एंड लाइनिंग। ठीक है, दूसरा बच्चों हमने देखा कनेक्टिव टिश्यू, नाम में ही है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू क्या प्रोवाइड करेगा बच्चों, ये क्या करेगा, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ऑर्गन्स, हाँ या ना बच्चों। दूसरा फंक्शन क्या हो गया बच्चों, ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा हमारे को। ठीक है, जैसे बोन होगी बच्चों, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है हमारे बॉडी में, तो ये क्या करेगा बच्चों, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। थर्ड अगर मैं बात करूं बच्चों, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, है ना, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू क्या काम करता है बच्चों हमारी बॉडी में, जैसे अगर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, इधर से उधर आ रहा हूँ बच्चों, हाथ का मूवमेंट कर रहा हूँ मैं इधर से, ठीक है, तो ये मूवमेंट किसमें कौन हेल्प करता है बच्चों, हमारी मसल्स हेल्प करती है। तो मस्कुलर टिश्यूज क्या करती है बच्चों, मसल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास क्या, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का क्या फंक्शन होता है बच्चों, ये सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सिग्नल्स टू परफॉर्म वर्क, है ना बच्चों। तो हमने क्या देखा बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रहा है बच्चों, लाइनिंग बना रहा है। ठीक है, दूसरा बच्चों हमने देखा कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है, कनेक्टिंग लिंक है बच्चों, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में। दूसरा क्या करता है, बोन्स वगैरह हो गई, तो ये क्या कर रहा है, फ्रेमवर्क दे रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है हमारे को। ठीक है, देन हमने देखा मस्कुलर टिश्यू लोकोमोशन मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। देन हमने देखा नर्वस टिश्यू, ये क्या कर रहा है बच्चों, हमारे को सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा है कुछ भी वर्क परफॉर्म करने के लिए, है ना। ठीक है, अब हम बच्चों इन्हीं टिश्यूज के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टिश्यू लेते हैं वो लेते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा है बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू। मैंने बताया बच्चों जितनी भी लाइनिंग बन रही है, ठीक है, चाहे वो इनर लाइनिंग बने बच्चों, ठीक है, जैसे मान लो ये आपका क्या है बच्चों, स्टमक है, ठीक है, स्टमक है बच्चों, ये ड्यूडेनम आ गई। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी बच्चों ये इनर लाइनिंग हो गई, ये देखो ये इनर लाइनिंग हो गई, सॉरी आउटर लाइनिंग है, तो ये इनर लाइनिंग हो गई बच्चों, चाहे आउटर लाइनिंग हो गई, ये कौन बनाता है बच्चों, एपिथेलियल
टिश्यू बनाता है। कौन बनाता है? एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। तो अगर मैं बात करूं हमारे स्किन की, ठीक है, तो ये भी क्या है बच्चों? एक तरह का एपिथेलियल टिश्यू है, हाँ या ना? तो अब हम नेक्स्ट इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले इसको हम ब्रेक करते हैं वर्ड को कि एपी का मतलब क्या होता है बच्चों। एपी का मतलब होता है बच्चों अबाव, और थीलियल का मतलब होता है ग्रोइंग लेयर। ठीक है, एपी का मतलब होता है क्या बच्चों? अबाव, और थीलियल का मतलब होता है ग्रोइंग लेयर। जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं बच्चों वो इस फॉर्म में ग्रो करते हैं, लेयर्स की फॉर्म में ग्रो करेंगे बच्चों इस तरह से। ठीक है, और क्या होता है बच्चों इसमें? ग्रो अबाव ऑन अदर टिश्यू, दूसरे टिश्यूज के ऊपर ग्रो करते हैं बच्चों ये। ठीक है, आ रही है बात समझ में? सेल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, ग्रो ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, सिंगल लेयर और मल्टी लेयर की फॉर्म में होते हैं, और कोई डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होता। अब समझते हैं कि बच्चों इसका मतलब क्या है। देखो ये क्या होते हैं बच्चों? एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं बच्चों? इस तरह से ग्रो करते हैं। ये सपोज करो ये हो गई एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, इस तरह से एक लाइनिंग हो गई एपिथेलियल टिश्यू। एक और चीज, जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं बच्चों इनके नीचे आपको हमेशा एक तरह का टिश्यू मिलेगा जिसको अपन बोलते हैं क्या? कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा आपको इसके नीचे। कनेक्टिव टिश्यू मिलेंगे। ठीक है, देखो होता क्या है ना बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? क्लोजली पैक्ड होते हैं ये। ठीक है, अब एक बार बताओ, एक टिश्यू ये है बच्चों, ठीक है, एक टिश्यू ये इस तरह से पड़े हुए हैं, ठीक है, ये पड़े हुए एक टिश्यूज बच्चों हमने ले लिया ये एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या हो रही है? डायरेक्ट ब्लड सप्लाई जा रही है इस तरह से, ये आ गई ब्लड सप्लाई, यहाँ से आ रही है बच्चों ब्लड सप्लाई डायरेक्टली। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं एपिथेलियल टिश्यू की, ये क्या होते हैं बच्चों? बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं ये। ठीक है, इनमें बिल्कुल इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती बिल्कुल भी। ठीक है, तो बच्चों एक बार बताओ, क्या इनमें कोई ब्लड सप्लाई जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। तो फिर इनको न्यूट्रिशन और गैसेस कहाँ से मिलेगी बच्चों? बताओ कहाँ से मिलेगी? कनेक्टिव टिश्यूज है। कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं बच्चों, ब्लड कैपिलरीज वगैरह, वो कहाँ पे आती है बच्चों? इनके नीचे प्रेजेंट होती है। कहाँ पे होती है बच्चों? इनके नीचे प्रेजेंट होती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए बच्चों जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो हमेशा किसके ऊपर ग्रो करते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करते हैं। किसके ऊपर प्रेजेंट होंगे बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर क्यों प्रेजेंट होते हैं बच्चों? ये ब्लड कैपिलरीज लेके आते हैं, और यहाँ पे क्या होता है बच्चों? मान लो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स आया वो यहाँ पे पहुंचा देंगे बच्चों इजिली। ठीक है, इस तरह से, हाँ या ना? ठीक है, तो हमेशा जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना बच्चों, इनके नीचे हमेशा हमें क्या मिलेगा? हमको कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, ब्लड कैपिलरीज मिलेगी आपको। ठीक है, आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना बच्चों, हमेशा किसके ऊपर ग्रो करता है? यहाँ पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इस तरह से नीचे, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं बच्चों क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू जब भी ग्रो करेगा बच्चों, वो किसके ऊपर ग्रो करेगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ग्रो करेगा। किसके ऊपर करेगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे इसके नीचे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है बच्चों, जो कि क्या करती है? न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करती है, गैसेस का एक्सचेंज करती है। तो यही सब क्या है बच्चों? एक पर्टिकुलर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इनके पास कोई वस्कुलर सिस्टम नहीं होता, इनका खुद का पर्सनल। ठीक है, आ रही है बच्चों बात समझ में? यहाँ पे जो इनका बच्चों वस्कुलर सिस्टम होता है इनके नीचे प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है? इनको न्यूट्रिएंट्स और गैसेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट बच्चों हम। देखो मैंने बताया बच्चों क्लोज सेल कैसे प्रेजेंट होता है बच्चों? इस तरह से टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं ये इस तरह से। ठीक है, किसके ऊपर ग्रो करते हैं ये बच्चों? नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ग्रो करते हैं। ये सिंगल लेयर भी हो सकते हैं बच्चों, ये मल्टी लेयर भी हो सकता है, अभी हम आगे इस बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों, इनके पास कोई डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती। अभी जस्ट मैंने बताया बच्चों, इनके ये किसके ऊपर प्रेजेंट होंगे? इस तरह से नीचे क्या जारी रहती है बच्चों? यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स जारी रहती है, जिसको अपन बोलते हैं क्या? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आ रही है बच्चों बात समझ में अच्छे से? नेक्स्ट हमने बात करा नॉन नर्वस इन नेचर होता है। नर्वस का मतलब होता है कोई इनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता बच्चों। ठीक है, जो भी होता है बच्चों नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है, बस वहीं से क्या होता है? पूरा न्यूट्रिशन इनको मिलता है। ये देखो बच्चों इस तरह से ये टाइटली पैक्ड होते हैं। देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ये हो गई क्या बच्चों? नीचे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई इनकी। ठीक है, और यहाँ पे देखो बच्चों ये जो आपको नीचे वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बच्चों ये नर्व्स वगैरह हो गई, हमारी आर्टरीज होगी, वेन्स हो गई, जो कि क्या करती है बच्चों? इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं फंक्शन की। एपिथेलियल टिश्यू परफॉर्म नंबर ऑफ फंक्शन, सम ऑफ देम आर इट। पहला होता है प्रोटेक्शन। ठीक है, जैसे हमारी स्किन है बच्चों,
किसी भी चीज से हमारे को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरह का एपिथेलियल टिश्यू है, हाँ या ना। इट इज अ प्राइमरली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन एंड कवर्स ऑल द ऑर्गन्स फ्रॉम आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड, ठीक है। मैंने अभी भी बताया बच्चों, जैसे हमारा स्टमक है तो ये क्या करते हैं, आउटर लाइनिंग और इनर लाइनिंग कौन बनाता है बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। कौन बनाता है, एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। चाहे वो हमारी बॉडी की आउटर लाइनिंग हो, चाहे वो हमारी बॉडी की इनर लाइनिंग हो, दोनों लाइनिंग कौन बनाएगा बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू बनाएगा, ठीक है। एपिडर्मिस ऑफ स्किन एंड फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ होलो ऑर्गन्स, इट प्रिवेंट्स द अंडरलाइंग सेल्स फ्रॉम ड्राइंग, इंजरी एंड केमिकल इफेक्ट। एपिडर्मिस ऑफ स्किन प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। वही सारी चीजें हैं बच्चों, ठीक है। कोई भी तरह का केमिकल्स वगैरह आ गया बच्चों, उससे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को बचाएगा, हाँ या ना। दूसरा बच्चों, किसी भी तरह का बाहर से कोई इन्फेक्शन बच्चों हमारी बॉडी के अंदर ना घुसे, उससे भी बचाएगा हमारे को, ठीक है। कभी देखा है कि डायरेक्टली ऐसे कोई भी बैक्टीरिया अंदर घुसा है स्किन से, नहीं घुसता, या तो कोई वाउंड होगा उसके थ्रू जाएगा बच्चों, ठीक है, हाँ या ना। तो बच्चों ये क्या कर रहा है, किसी भी तरह के बाहर से कोई पैथोजेंस वगैरह आ रहा है उससे हमारे को प्रोटेक्ट कर रहा है एपिडर्मिस, हाँ या ना, क्योंकि वो क्या कर रहा है बच्चों, पूरी कवरिंग बना रहा है हमारी बॉडी में, बना रहा है ना बच्चों। तो ये क्या करता है, हमारे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब कुछ अलग अलग टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं बच्चों, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू हम पढ़ने वाले हैं स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो होता है इसको हम पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं बच्चों। ऐसा क्यों बोलते हैं बच्चों, ये देखो, ये क्या होते हैं बच्चों, इस तरह से टाइल्स की तरह अरेंज रहते हैं। ये किस तरह से रहते हैं बच्चों, टाइल्स की तरह अरेंज रहते हैं ये, ठीक है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ बच्चों, ये देखो इस तरह से रहते हैं बच्चों। ये आपका मान लो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है बच्चों। आपने अपने घर में टाइल्स देखी होगी बच्चों, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये टाइल्स की तरह टाइटली पैक्ड रहते हैं, ये इस तरह से, ये ऐसे टाइल्स लगती है ना बच्चों घर में, ठीक है। तो इस तरह से ये टाइटली पैक्ड रहते हैं टाइल्स की तरह, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है वो बच्चों, और पेवमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेवमेंट एपिथेलियम, ठीक है, बिकॉज इट इज कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर गिव्स अ इंप्रेशन लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर। मतलब ऐसा लगता है कि कोई फ्लोर पे टाइल्स लगा दी, ऐसा स्ट्रक्चर ये हमारे को देते हैं। अब बच्चों जो हमारे को इन एपिथेलियल टिश्यूज में हमने को जो मेन चीजें याद रखने की होती है ना, वो ये होती है कि ये एपिथेलियल टिश्यूज जो है बच्चों, कौन सा टिश्यू कहाँ की लाइनिंग बना रहा है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों, हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम जो है, स्क्वैमस एपिथेलियम बच्चों ये क्या करता है, इट फॉर्म द डेलिगेट लाइनिंग ऑफ कैविटीज, जैसे माउथ की लाइनिंग हो गई, ईसोफेगस की हो गई, नोज की हो गई, पेरिकार्डियम की हो गई बच्चों, एल्वोलाई की हो गई। इन सबकी जो बच्चों कैविटीज की जो लाइनिंग बना रहा है वो कौन बना रहा है, स्क्वैमस एपिथेलियम बनाता है। कौन बनाता है, स्क्वैमस एपिथेलियम। ब्लड वेसल्स होगी एंड कवरिंग ऑफ टंग एंड स्किन, मतलब हमारी टंग की, स्किन की, ठीक है, ब्लड वेसल्स की, ठीक है, इन सब की लाइनिंग में बच्चों कौन प्रेजेंट होगा, स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। कौन प्रेजेंट होगा बच्चों, स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। आ रही है बच्चों बात समझ में। एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स, ठीक है, स्ट्रेटम, टू प्रिवेंट वियर एंड टियर इन द स्किन। वही बात हो गई बच्चों, कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं ताकि हमारी स्किन में कोई कट नहीं लगे, कोई स्किन में बच्चों इन्फेक्शन नहीं आ जाए। इसी वजह से क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेटम में प्रेजेंट होते हैं। आ रही है बच्चों बात समझ में, ठीक है। दिस पैटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में। हमको मेन चीज क्या याद रखनी है इसमें कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया लाइनिंग ऑफ बच्चों ईसोफेगस हो गया, माउथ हो गया, नोज हो गया, पेरिकार्डियम हो गया। अच्छा, आप पूछोगे पेरिकार्डियम क्या है बच्चों, पेरिकार्डियम होती है हार्ट की कवरिंग, उसको बोलते हैं अपन पेरिकार्डियम, ठीक है। हमारा हार्ट होता है बच्चों, ठीक है, ये हमारा हार्ट है बच्चों, ठीक है। तो उसकी जो बच्चों की कवरिंग होती है इसको क्या बोलते हैं अपन, पेरिकार्डियम बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों, पेरिकार्डियम, ठीक है। आगे बच्चों बात समझ में। उसके बाद बच्चों ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, हमारी एल्वोलाई जो प्रेजेंट होती है बच्चों लंग्स में, ठीक है, जो गैसेस एक्सचेंज करती है उसकी लाइनिंग हो गई बच्चों। उन सब की लाइनिंग कौन बनाता है बच्चों, स्क्वैमस एपिथेलियम बनाता है। आगे बात समझ में है। चले नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्या आता है बच्चों, क्यूबोइडल एपिथेलियम। बच्चों नाम से पता लग रहा है क्यूबोइडल है, तो इनका शेप कैसा होगा बच्चों, क्यूब टाइप का शेप होगा। कैसा होगा, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। दे आर क्यूब लाइक सेल्स दैट आर फिट क्लोजली
सेल्स आर लुक लाइक स्क्वायर इन सेक्शन बट फ्री सरफेस अपीयर्स एन हेक्सागोनल। ठीक है बच्चों, क्या होता है अगर फ्री सरफेस से देखोगे तो ये आपको हेक्सागोनल दिखेंगे, ठीक है, बट अगर आप ऐसे देखोगे ना इनको, ठीक है, तो ये आपको स्क्वायर शेप के दिखेंगे, देखो इस तरह से स्क्वायर शेप के दिखेंगे, ठीक है, बट इनका जो एक्चुअल शेप होता है वो कैसा होता है बच्चों, क्यूब शेप का होता है, क्यूबॉइडल शेप का होता है, ठीक है, आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट बच्चों यही चीज हमको याद रखनी है कि बच्चों ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले हमने देखा ये कहाँ पे, किडनी में, देन हमने देखा ट्यूब्यूल, किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होंगे बच्चों, ये पहली चीज। तो दूसरा हमने देखा थायराइड वेसिकल्स में, तीसरा हमने देखा ग्लैंड्स में प्रेजेंट होंगे बच्चों, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट बच्चों जो एक मेन चीज है वो ये है कि ये क्या करता है, जो बच्चों हमारे गोनाड्स होते हैं ना, ठीक है, चाहे वो फीमेल्स के हों चाहे वो मेल्स के हों, जैसे मेल्स में तो क्या हो गया, टेस्टिस हो गया, और फीमेल्स में क्या होगी बच्चों, ओवरीज हो गया, ठीक है। जो गोनाड्स होते हैं उसमें जो बच्चों लाइनिंग बनाता है ना बच्चों, जर्मिनल एपिथेलियम टू ऑफ फॉर्म, ठीक है, उसको कौन बनाता है बच्चों, क्यूबॉइडल एपिथेलियम बनाता है, ठीक है, आ रही है बात समझ में। इट फॉर्म जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम जो बनाता है बच्चों हमारे गोनाड्स में, ठीक है, जैसे टेस्टिस हो गया या ओवरीज हो गया बच्चों, ठीक है, मेल में टेस्टिस फीमेल में ओवरीज, ठीक है, तो वो कौन बना रहा है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम बना रहा है। आगे बात समझ में, मेन फंक्शंस देखते हैं अब इसके। इट इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन, ठीक है। हम बात करते हैं बच्चों जैसे किडनी की हम बात करें तो वहां पे क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, ठीक है। हम बात करें किडनी के बच्चों दूसरे पार्ट की तो ये वहां पे एब्जॉर्प्शन करता है। तीसरा अगर मैं बात करूँ ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है बच्चों, तो आप सबको पता है ग्लैंड्स का क्या काम होता है, सिक्रीशन का काम होता है बच्चों, ठीक है, जो कि हार्मोन सिक्रीट करती है, हाँ या ना, ठीक है, चाहे वो कोई सी भी ग्लैंड हो बच्चों, क्या सिक्रीट करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करती है, अलग अलग ग्लैंड अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करती है, ठीक है। तो वहां पे ये क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, ये हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो एक फंक्शन इनका क्या हो गया, सिक्रीशन हो गया, दूसरा क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, तीसरा क्या हो गया बच्चों, एक्सक्रीशन हो गया ये, ठीक है, आगे बात समझ में। तो हमारा तैयार हो गया बच्चों क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम बच्चों आपने कॉलम्स को देखा है बिल्कुल अटैच पास पास, ठीक है, लंबे लंबे कॉलम्स खड़े कर दिए बच्चों मैंने बहुत सारे लाइन से, वो क्या बन गया बच्चों, कॉलमनल एपिथेलियम बन गए। क्या बन गया बच्चों, कॉलमनल एपिथेलियम, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम की अगर मैं बात करूं बच्चों, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, ये लंबे लंबे पिलर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए आप, ये लंबे लंबे इस तरह से पिलर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं बच्चों, पिलर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए, आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पहला होगा बच्चों ये स्टमक में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, हमारा स्टमक की जो लाइनिंग होती है वहां पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगे ये, ठीक है। तीसरा बच्चों कोलोन में प्रेजेंट होंगे और म्यूकस मेम्ब्रेन में फॉर्म करेंगे ये, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ फॉर्म होती है बच्चों, जैसे हमारे ट्रेकिया वगैरह हो गई, ठीक है, वहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे बच्चों, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन में, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है। बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज प्रेजेंट at the free surface each end of each cells which increase absorption efficiency in small intestine। बच्चों ये चीज आप न्यूट्रिशन में पढ़ते हो कि हमारी बॉडी का जो बच्चों सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। कैसे होता है बच्चों, जैसे मान लो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है बच्चों, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो बच्चों वॉल्स होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, इस तरह से सपोज करो यहाँ पे मैंने बताया कॉलमनल एपिथेलियम प्रेजेंट है, ये कॉलमनल एपिथेलियम, ठीक है। अब यहाँ पे कॉलमनल एपिथेलियम पे बच्चों क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे इस तरह से कॉलमनल एपिथेलियम से बच्चों यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस तरह से, जिनको हम बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं बच्चों, विलाई बोलते हैं, ठीक है। इनका जो मेन काम होता है बच्चों को क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों, ठीक है। तो वो एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है बच्चों, यही विलाई जो है बच्चों, ये क्या करती है, फूड का एब्जॉर्प्शन करती है। इनमें ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है जो कि क्या करती है, फूड को ब्लड में मिला देगी और ग्लूकोज की फॉर्म में बच्चों पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देगी। आ रही है बात समझ में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, ये कॉलमनर एपिथेलियम, जो कि इसके ऊपर फ्री सरफेस पे क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, जैसे मान लो अगर मैं इसका और जूम करके डायग्राम बनाऊं आपको, ठीक है, ये आपका कॉलमनर एपिथेलियम्स हो गया बच्चों, इस तरह से, ये इस तरह से कॉलमनर एपिथेलियम हो गया बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों ये क्या हो गई, इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ये जिसको अपन बोलते हैं क्या,
विलाई, क्या बोलते हैं बच्चों, विलाई। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, सबसे ज्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, जो कि क्या करते हैं बच्चों, इनमें ब्लड कैपिलरीज होती है, फूड को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो हमने देखा बच्चों, बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई प्रेजेंट ऑन द फ्री सरफेस ऑफ एंड ऑफ ईच सेल विच इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी इन स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे बच्चों बात समझ में है ना, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से हम बोल सकते हैं ये इसका मॉडिफिकेशन है कॉलमनल का, ठीक है, जो कि क्या है बच्चों, इनके फ्री सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे से माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है। एक बार बताओ आप मेरे को, एक ये वाला सरफेस है बच्चों, ठीक है, नॉर्मल, यहाँ पे फूड ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, या फिर अगर मैं इस तरह का सरफेस बना दूं बच्चों, ये ऐसा, ठीक है, तो यहाँ पे फूड ज्यादा ऑब्जॉर्व होगा, ऑब्वियसली बात है बच्चों, यहाँ पे फूड ज्यादा ऑब्जॉर्व होगा, तो ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। आगे बच्चों बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों सीलेटेड एपिथेलियम की, ठीक है। सीलेटेड एपिथेलियम की अगर मैं बात करूं बच्चों, ठीक है, ये कैसा प्रेजेंट होते हैं बच्चों, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इन पे क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से सीलिया की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। In this type of epithelium, the cells may be cuboidal or columnal, ठीक है। It is free surface are present very fine hair-like protoplasmic outgrowth called cilia, ठीक है। देखते हैं बच्चों अब इनके जो सेल्स होते हैं वो क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं और कोलमनस भी हो सकते हैं, ठीक है। कैसे प्रेजेंट होते हैं बच्चों ये, जैसे मान लो ये आपका क्या है, ठीक है, ये इस तरह से ऊपर से प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ निकलती है बच्चों, ठीक है। ये एक सेल हो गया, देन इधर से दूसरा सेल निकल गया बच्चों इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है, देन इधर से तीसरा सेल निकल गया। तो ये क्या होता है बच्चों, एक तरह से सीलिया लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है बच्चों इनमें, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सीलेटेड एपिथेलियम। ये देखिए बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सीलेटेड एपिथेलियम, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या होता है बच्चों, ये क्या करते हैं बच्चों, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट शो करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट शो करते हैं ये, ठीक है। अगर ये मान लो जो इनका ऊपर का जो सीलिया वाला पार्ट है ना बच्चों, ये क्या करेंगे, अगर ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में इस तरह से मूव करते रहेंगे ये, इस तरह से, ठीक है। अब ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होते हैं बच्चों, जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों, आपको पता होगा ये आपका ट्रेकिया है बच्चों, ठीक है, ये देखो इस तरह से बच्चों ये ट्रेकिया है बच्चों, तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे क्या हमारे को, सीलेटेड ये एपिथेलियम, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट होंगे बच्चों ये यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट होंगे बच्चों ये हमारे ट्रेकिया पे, ठीक है। ये क्या करेंगे बच्चों, जो भी बाहर से बच्चों यहाँ पे क्या होते हैं, आपको पता है बाहर से क्या आते हैं बच्चों, बहुत सारे, जब भी हम सांस लेते हैं तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं बच्चों एयर के साथ, ठीक है। तो ये क्या कर लेते हैं बच्चों, एयर को म्यूकस के थ्रू ट्रैप कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एयर को म्यूकस के थ्रू ट्रैप कर लेते हैं। म्यूकस क्या होता है बच्चों, मतलब लिक्विड टाइप का सब्सटेंस होता है, जो कि क्या कर लेता है, यहाँ पे इनको ट्रैप करने में हेल्प करता है, ठीक है। स्टिकी सब्सटेंस होता है बच्चों म्यूकस, तो ये क्या करता है, उसके यहाँ पे उसको ट्रैप कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मैंने बताया बच्चों ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जैसे मान लो ये इस तरह से मूव करेंगे बच्चों बाहर की तरफ, इस तरह से, ठीक है। तो होगा क्या बच्चों, जो भी एयर वगैरह के साथ जो भी डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है, उनको क्या करेंगे, ये ट्रैप कर लेंगे, और ट्रैप करके क्या करेंगे बच्चों, वापस से कहाँ भेज देंगे बच्चों, हमारे नेजल कैविटी में भेज देंगे, वापस से बाहर की तरफ रिलीज कर देंगे इनको, ठीक है। इसी तरह से बच्चों ये दूसरा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आप सबको पता है बच्चों, फीमेल में फैलोपियन ट्यूब होती है बच्चों इस तरह से, ठीक है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे आप सबको पता है यहाँ से एग रिलीज होता है, ठीक है। जो बच्चों एग जो रिलीज होता है बच्चों, ठीक है, ये एग रिलीज हुआ बच्चों। अब जैसे मैंने बताया बच्चों यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से सीलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं बच्चों इसकी लाइनिंग पे, ठीक है, इस तरह से लाइनिंग पे सीलेटेड एपिथेलियम होता है। अब बच्चों आप सबको पता है एग जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। क्या होता है, नॉन मोटाइल, वो खुद से नहीं मूव करता बच्चों। तो यहाँ पे क्या होता है, ये भी क्या करेंगे बच्चों, इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, मूव करते करते ये कहाँ तक ले आएंगे, एग को इधर जाके रिलीज कर देंगे। और ये बात समझ में, जैसे एग आया बच्चों यहाँ पे ये, ठीक है, एग आया बच्चों यहाँ पे आएगा बच्चों, तो ये क्या करेंगे, इनको एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे इधर की तरफ, ठीक है। तो एग क्या होगा बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, यहाँ तक इनके थ्रू मूवमेंट के थ्रू, ठीक है। आ रही है बच्चों बात समझ में। तो हमने देखा सीलेटेड एपिथेलियम का कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ नेफ्रॉन
ट्रैकिया एंड फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं, फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं। आगे बच्चों बात समझ में। तो हमने बात करी किसकी बच्चों, आज एपिथेलियल टिश्यूज की बात करी हमने, ठीक है बच्चों। तो आज क्या पढ़ा बच्चों, हमने एनिमल टिश्यू पढ़ा, उसका चार्ट देखा बच्चों, 4 तरह का एनिमल टिश्यूज देखे हमने, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू देखा बच्चों हमने, कहाँ पे लाइनिंग बना रहे हैं, ये सारी चीजें देखी हमने। देन उसके बाद 4 तरह के एपिथेलियल टिश्यू देखे, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। देन उनकी पोजीशंस देखी बच्चों हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।